देवर्षि नारद ने आज बालक ध्रुव की निष्ठा को देखकर गुरु मंत्र प्रदान किया है। द्वादशाक्षर मंत्र आज ध्रुव जी को प्रदान किया बाबा ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद ने मंत्र प्रदान किया और तपस्या की विधि भी बताई। पुत्र, मैंने ये गुप्त मंत्र तुम्हें प्रदान किया है, परम गुह्य मंत्र है। 7 रात्रि तक इस मंत्र का जप करने से आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों के दर्शन हो जाते हैं, सप्तर्षि दिखने लगते हैं। इतना प्रभावशाली मंत्र है यह द्वादशाक्षर मंत्र। बेटा जा तू मधुवन में चला जा और मधुवन में जाके तपस्या कर श्री हरि की, जहां भगवान श्री हरि का नित्य निवास है, मथुरा में मधुवन में शीघ्र चला जा बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी ने देरी नहीं लगाई और मधुवन में जाकर के ईश्वर में मन लगाकर यमुना जी में स्नान करके और तपस्या में संलग्न हो गए ध्रुव जी। पहले महीने में अन्न त्याग कर दिया, केवल फलाहार। 3 दिन बाद कैक फल खाकर तप कर रहे हैं ध्रुव जी। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन बाद केवल सूखे पत्ते चबाकर तप करते हैं। तीसरा महीना लगा तो तप और कठिन कर दिया, सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिए। 9 दिन बाद केवल जल पीकर तपस्या में संलग्न हुए। सज्जनों, चौथा महीना 12 दिन बाद केवल वायु का आहार करते हैं। वायु का आहार करके तपस्या शुरू हो गई। और 5वें महीने में तो भगवान का ध्यान करके अपने श्वासों को जीत लिया। ध्रुव जी एक पैर पर खड़े हो गए और ऐसी कठिन तपस्या से जब उन्होंने श्वासों को रोक लिया तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता घबराए, मालूम पड़ा कि सभी प्राणियों का श्वास अवरुद्ध हो जाएगा। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। देवता घबराकर दौड़े भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर स्तुति करने लगे। भगवान नारायण बचाइए, रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा घबराओ मत, मेरा भक्त धरती पर मुझसे मिलने के लिए तप कर रहा है। मधुवन में ध्रुव तपस्या में, कठोर तपस्या में जुटे हैं। उसने श्वासों को जीत लिया है, इसी कारण ऐसा हो रहा है। मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। भक्त तो तपस्या इसलिए करता है कि भगवान दर्शन देंगे। भगवान का दर्शन करने के लिए भक्त तपस्या करता है। यहाँ भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए चले हैं। तपस्या में थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ता है। कल हमारे यजमान भाभी जी कह रहे थे कि व्रत करने में, भूखे रहने में अगर थोड़ा कष्ट होता है तो भगवान को पाना है तो थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। इतनी सुंदर भावना, एक बार ताली बजा दें इनकी सुंदर ऐसी दिव्य निर्मल भावना के लिए। ऐसे भोले भाले चित्त वाले भक्तों को ही भगवान मिलते हैं। व्रत एक तपस्या ही तो है जिसमें हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं, तपाते हैं। भगवान को पाना है तो थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। भगवान को भी वृंदावन कितना प्रिय है, मधुवन कितना प्रिय है। भगवान का नित्य निवास कहा गया है श्री हरि का। इसीलिए रसिक, वैष्णव, व्रजवासी सभी गाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। और व्रजवासी कहते हैं भगवान को भी जो प्राणों से प्रिय है श्री धाम वृंदावन, वह सारे जगत को मोहित करता है, सारे
भक्त खींचे चले आते हैं वृंदावन में। क्यों? क्योंकि भक्त वृंदावन में आकर ठाकुर दर्शन करते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, जमुना जी स्नान करते हैं। तो ब्रजवासी झूम झूम कर कहते हैं और गाते हैं कि आली मोहि लागी वृंदावन नीको, आली रे मोहि लागी वृंदावन नीको, आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, लागी वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागी वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। सभी जरा आप भी कहिए ना, आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, लागी वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागी वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको। बोले श्री वृंदावन धाम की। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। सब कहिए आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको। हरि निर्मल नीर बहे जमुना को, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। अगर दूध दही लस्सी भोजन चाहिए
तो चलिए वृंदावन। हमारे वृंदावन में दूध दही लस्सी बड़ी अच्छी मिलती है, ताजी लस्सी और रबड़ी भी बड़े स्वाद की मिलती है। तो जो दूध दही लस्सी और रबड़ी के प्रेमी हैं, सब तैयार हो जाओ वृंदावन चलने के लिए। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, और भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, मोहि लागे वृंदावन को, आली रे 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 मोहि लागे वृंदावन को। बोलिए वृंदावन धाम की, जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, आली मोहि लागे वृंदावन। वृंदावन में सर्वत्र राधा शब्द सुनाई पड़ता है। राधे राधे की गूंज घरों से मंदिरों तक एक ही नाम राधा। तो यहां भी आप जरा एक बार प्रेम से बोलो, ऐसे नहीं जोर से कहेंगे, एक बार ताली बजा कर कह देंगे। बहुत सुंदर प्यारे भक्तों, तो देवर्षि नारद का दर्शन करने के लिए आज भगवान नारायण चले हैं। और भगवान नारायण ने देखा कि ध्रुव को होश ही नहीं है। भगवान ने पुकारा, ध्रुव जी नेत्र बंद करके भीतर ही उस नारायण का दर्शन कर रहे हैं जो बाहर खड़े हैं। भगवान ने सोचा मेरा भक्त मेरे स्वरूप के दर्शन में भीतर ही इतना डूब चुका है कि ऐसे नेत्र नहीं खोलेगा। तो अपने दिव्य शंख का स्पर्श करा दिया ध्रुव जी के कपोलों से, और जब भगवान के दिव्य शंख का स्पर्श मिला तो हड़बड़ाकर ध्रुव जी नेत्र खोले। अरे नेत्र बंद करके जिसके लिए मैं इतना कठिन तप किया, आज वे मेरे नेत्रों के समक्ष खड़े हैं। आज जगत के वैकुंठ के लक्ष्मीपति भगवान मेरे समक्ष, आज मुझे भगवान का दर्शन मिल रहा है। चरणों में ध्यान से गिरे, साष्टांग लेट गए हैं ध्रुव जी। 5 वर्ष के बालक, उम्र कितनी छोटी है कल्पना करें। और सिर्फ मात्र 6 महीने में ध्रुव जी भगवान को प्रकट कर दिए। यहां 60 निकल गया फिर भी होश नहीं है। 2 पारी निकल गई, तीसरी भी निकल गई, चौथे की बारी है। भगवान इतना संकेत देते हैं कि भैया घंटी बजाते हैं बार बार, अलार्म। जैसे आप लोग कोई काम करना हो तो अलार्म सेट कर देते हो, कहीं चूक ना जाए, समय निकल ना जाए। समय से ट्रेन पकड़ना है, स्टेशन जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, एयरपोर्ट जाना है, मंदिर भगवान की आज आरती के दर्शन करेंगे, समय से पहुंचना है। तो कई बार अलार्म लगा लेते कहीं देर ना हो जाए। अलार्म बजता है, घंटी बजती है। भगवान भी
घंटी बजाते हैं, मनुष्य को बार बार अलर्ट करते हैं, इशारा करते हैं। पहली घंटी बजती है, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन आज कलयुग का मनुष्य कहता है कि भगवान आप कितनी भी घंटी बजाओ, हम तो ब्यूटी पार्लर में जाके सफेद को काले बना देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये रंगे हुए बाल है, सफेदी गायब। भगवान कहते हैं ठीक है हम दूसरी घंटी बजा रहे हैं, और भगवान 2-4 दांत तोड़ देते हैं। दांत जब झड़ने लगते हैं तो कलयुग का प्राणी नकली दांत लगवा कर बैठ जाता है और कहता है कि क्या हो गया, असली झड़ गए, काम तो चल रहा है इन दांतों से भी, सब खा लेते। लोग पूछते खाने में कोई दिक्कत तो नहीं, कहते थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, लेकिन अब सब खा पी रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रेम से बोलो। भगवान कहते अब हम तीसरी घंटी बजाएंगे। तो आंखों में मोटे मोटे चश्मे लग जाते, चश्मे चढ़ जाते, नजर रोशनी कम हो जाती है। भगवान ने कहा ये भी काम नहीं आया, और घंटी बजानी पड़ेगी। तो कमर टेढ़ी हो जाती है, उठ बैठ नहीं पाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, फिर भी इंसान चेतता नहीं। तो भगवान कहते इतनी घंटी बजाई और तूने घंटी सुनी नहीं, अब की बार घंटा बजेगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो आखिरी घंटी नहीं, फिर तो घंटा बजता है, और फिर इंसान इस दुनिया से विदा हो जाता है, सदा सदा के लिए चला जाता है। फिर समय नहीं बचता। ये घंटी जो बज रही है, आप चेत जाएं, सावधान हो जाएं, जाग जाएं, जीवन का दुरुपयोग ना हो, जीवन का सदुपयोग हो। घंटा तो बजना ही है, लेकिन अगर समय रहते हमने भगवान की घंटी सुन ली होती तो दोबारा जन्म मरण के चक्र में तो नहीं फंसते, यमपुरी के दर्शन तो नहीं करना पड़ता, भगवान के वैकुंठ ही जाते। इसीलिए भैया भजन बड़ा जरूरी है। भगवान ध्रुव जी को आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जाओ, तुम्हारी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूं, मैं वरदान दे रहा हूं 36,000 वर्ष तक तपस्या करना, तपस्या का फल है, अब तुम भोग करो, राजपाट सब तुम्हारे पिता तुम्हें सौंप देंगे, और 36,000 वर्ष तक तुम राजगद्दी पर बैठकर सुखों का भोग करना, और अंत में मैं तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान कर रहा हूं, बाद में तुम मेरे लोक में आ जाओगे। भगवान ने ध्रुवलोक प्रदान किया, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और ध्रुव जी जब वापस महल लौटे तो उसी पिता ने स्वागत किया। माता सुरुचि ने आरती की थाल सजाकर तिलक लगाया, आरती उतारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस माँ ने फटकार लगाई थी वही माँ आज दुलार कर रही है, आरती उतार रही है। अरे भाई भगवान से मिलकर आ रहा है, अब इसका संबंध बड़ा मजबूत हो गया। आगे कथा आती है कि ध्रुव जी का विवाह हुआ है भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं के साथ, और इनके 2 पुत्र हुए, वत्सर और उत्कल नाम के 2 बेटा हुए। भक्तों, एक बार उत्तम ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मार दिया, तो ध्रुव जी ने बड़ी विशाल सेना लेकर यक्षों के साथ युद्ध किया और सैकड़ों यक्षों को मौत की घाट उतार दिया। फिर मनु जी ने आकर समझाया है, हे पुत्र युद्ध बंद करो, तुम्हारे एक भाई के कारण सैकड़ों यक्षों ने प्राण गंवा दिया, अब इस युद्ध को बंद करो। और इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षण में, आखिरी दिनों में ध्रुव जी तपस्या करने के लिए हरिद्वार में बद्रिकाश्रम में गंगा के किनारे कुटिया में रहने लगे। मन को जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगा दिया। और एक दिन मृत्यु ने आके सिर झुका लिया, ध्रुव जी से प्रार्थना किया, ध्रुव जी आप मुझे स्वीकार करें। तो ध्रुव जी भक्ति के बल पर मृत्यु के सिर पर पांव रख करके और ध्रुवलोक गमन करते हैं।
और एक भक्त पुत्र की भक्ति का चमत्कार देखिए कि उनकी माता के लिए भी वैकुंठ से विमान आया है और ध्रुव से पहले उनकी माता सुनीति विमान में बैठकर परम पद को प्राप्त हो गई, भगवत धाम को चली गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।